हिंदुस्तान के इतिहास की रूह में एक नाम बसता है। अपने वक्त में गुमनाम गलियों में पैदा हुआ वो नाम देश की सबसे बड़ी मुगलिया सल्तनत की चौखट से छप गया था। फिर वो नाम गुमनाम हो गया। कहते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने उसे आगरे की किसी दीवार में चुनवा दिया था। पर अकबर एक चीज़ भूल गए थे कि वो इश्क की रंगत में सरोबार एक नाम था। चुनवा देने से उसकी खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल गई और हर जगह पहुंच गई। ये नाम था अनारकली। अनारकली की जिंदगी एक तिलिस्म की तरह थी। कहाँ शुरू हुई, कहाँ ख़त्म, कोई नहीं जानता। पर दीन इलाही को मानने वाले बादशाह अकबर से ये उम्मीद ना थी। अनारकली का वास्तविक नाम नादिरा बेगम हुआ करता था। कई लोग उसे सरफुनिसा भी कहते थे। ईरान से आई अनारकली व्यापारियों के कारवां में लाहौर तक पहुंची। खूबसूरती इतनी थी कि वहीं से हल्ला हो गया। उस वक्त के बादशाहों को किसी चीज़ का डर नहीं रहता था, इज्जत का भी नहीं, क्योंकि जनता के मन में इज्जत की जगह डर से काम चल जाया करता था। तो अकबर बादशाह के दरबार में नादिरा को तलब किया गया। नादिरा को नृत्य करने का भी खासा शौक था। उसका यही शौक अकबर को भा गया। बादशाह को उसका यह अंदाज इतना भाया कि उसे अपनी सल्तनत में रहने का हुक्म दे दिया और नाम दिया अनारकली। इसके साथ ही अपनी सबसे खास कनीज होने का ओहदा भी दिया। कहा जाता है कि जिस दिन से अकबर ने उसे देखा था वो अनारकली के साथ अधिक समय बिताने लगे। यही बात अकबर की 3 रानियों को नागवार गुजरी और अनारकली को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे। वहीं दूसरी ओर अनारकली अकबर की कनीज बनी और उन दोनों से हुए बेटे का नाम रखा गया दानियाल शाह। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि जहांगीर जब 14 साल तक घर से बाहर रहने के बाद वापस आया तो उसके सम्मान में मुजरा कराया गया। उसी मुजरे में अनारकली भी थी। सलीम ने उसे देखते ही दिल दे दिया। भारत में 1608 से 1611 ईस्वी तक रहने वाले ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच का कहना है कि अनारकली अकबर की पत्नियों में से एक थी। लेकिन जब बादशाह को पता चला कि शहजादा सलीम यानी जहांगीर को उससे इश्क है तो वो बेहद खफा हुए। दोनों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गईं और जब इनमें अकबर नाकाम हुए तो अनारकली को दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया। किताब तारीख़ लाहौर में सैयद अब्दुल लतीफ़ लिखते हैं कि अनारकली की कब्र पर 1599 और 1615 अंक दर्ज हैं। कहते हैं कि यह अनारकली के मरने और कब्र के पूरे होने की तारीखें हैं। हालांकि अनारकली को लेकर कई कहानियाँ और दंत कथाएँ भी मशहूर हैं। कन्हैया लाल ने अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखा है कि अनारकली की बीमारी से ही मौत हुई थी और बाद में अकबर ने मकबरा बनवाया। यह मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में आज भी मौजूद है, जो ताजमहल के शक्ल सा था। वहीं नूर अहमद चिश्ती ने अपनी किताब तहकीकात चिश्तिया में लिखा है कि अकबर के अनारकली से बेपनाह मोहब्बत होने की वजह से बाकी रानियां चिढ़ गईं। इसलिए जब अकबर दक्षिण भारत गए तो षड्यंत्र अनारकली के खिलाफ होना जायज़ था। अनारकली अचानक बीमार पड़ गई और मर गई।
लेकिन इन सभी कहानियों में फिंच की कहानियाँ ज़्यादा वास्तविक नज़र आती हैं, क्योंकि फिंच अनारकली के मरने के कुछ साल बाद ही भारत आया था। उस वक्त तो सारी कहानियाँ उसकी तरह होंगी, लोग छूते गए, बूंदें टूटती गईं। पर जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में अनारकली का जिक्र नहीं है। जो भी हो, अनारकली का नाम इतिहास में दफन है और उसकी रूह अभी भी जिंदा है, तभी तो हर बात में उसका जिक्र होता है। अनारकली ने सच ही कहा था, तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है, वो इंसान नहीं बदलता।